बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे धरती पर किसी का फैसला होने वाला हो। गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में एक औरत दर्द से तड़प रही थी। बाहर खड़े लोग बार बार भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन घर के अंदर उस औरत की चीखों से पूरा माहौल कांप रहा था। आधी रात के बाद अचानक एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजी। बच्ची ने जैसे ही जन्म लिया, उसी पल घर के बाहर खड़ा पुराना नीम का पेड़ जोर की आंधी में टूटकर गिर पड़ा। उसी समय बच्ची के दादा को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं जमीन पर गिर गए। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने धीरे से कहा, ये बच्ची ठीक नहीं है। जन्म लेते ही अपशकुन ले आई। उस बच्ची का नाम भी ठीक से नहीं रखा गया। कोई उसे मनहूस कहता, कोई अपशकुनी। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर रोती रहती, लेकिन उसका पिता रघुवीर हर दिन उससे नफरत करने लगा। रघुवीर पहले से ही कर्ज में डूबा था। खेत सूख चुके थे, बैल मर चुका था, ऊपर से पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया था। उसे लगने लगा कि इस बच्ची के आते ही उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। जब से ये पैदा हुई है, किसी न किसी के घर अनहोनी हो रही है। अंधविश्वास आग की तरह फैल गया। लोग उस बच्ची को देखते ही रास्ता बदल लेते। उसकी माँ उसे छुपाकर रखती, लेकिन तानों से बचा नहीं पाती। एक दिन गांव के पंडित ने रघुवीर से कहा, अगर इसे घर में रखा तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। वो रात रघुवीर की जिंदगी की सबसे काली रात थी। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर रोती रही, मत करो ऐसा, ये हमारी बेटी है। लेकिन रघुवीर का दिल पत्थर बन चुका था। उसने 3 साल की उस मासूम बच्ची को फटे पुराने कपड़ों में लपेटा, उसे गोद में उठाया और रात के अंधेरे में गांव से दूर निकल पड़ा। बच्ची मासूमियत से उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। उसे क्या पता था कि उसका अपना पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा है। कई किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक सुनसान सड़क थी। हल्की बारिश हो रही थी। रघुवीर ने कांपते हाथों से बच्ची को सड़क किनारे बिठाया। बच्ची नींद से जागी और मासूम आवाज में बोली, बाबा, घर चलो। उस एक आवाज ने पल भर के लिए रघुवीर के कदम रोक दिए। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल उसे पंडित की बातें याद आ गईं। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना पीछे देखे भाग गया। बच्ची देर तक रोती रही, बाबा, बाबा। लेकिन उस अंधेरी सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। ठंड से कांपती वो बच्ची सड़क किनारे सिकुड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में डर था, भूख थी, और सबसे ज्यादा था अकेलापन। रात गहराती गई। दूर कहीं भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। बच्ची डर के मारे रोते रोते बेहोश हो गई। सुबह सूरज निकला तो उसी सड़क से एक बड़ी कार गुजर रही थी। कार में शहर के मशहूर व्यापारी मोहनलाल बैठे थे। करोड़ों की कंपनी के मालिक होने के बावजूद उनकी जिंदगी अधूरी थी। शादी के 15 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री हर मंदिर में माथा टेक चुकी थी, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, सावित्री की नजर सड़क किनारे पड़ी उस बच्ची पर गई। गाड़ी रोको, उसने चीख कर कहा। मोहनलाल तुरंत नीचे उतरे। बच्ची की हालत देखकर दोनों का दिल कांप उठा। उसके होंठ सूख चुके थे, शरीर बुखार से तप रहा था। सावित्री ने उसे गोद में उठा लिया। बच्ची ने अधखुली आंखों से उसे देखा और कमजोर आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, माँ। बस वही पल था जब सावित्री का दिल पिघल गया। आंखों से आंसू बह निकले।
उसने बच्ची को सीने से लगा लिया जैसे बरसों से बिछड़ी बेटी मिल गई हो। मोहनलाल उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्ची बचती नहीं। कई दिनों तक उसका इलाज चला। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। जब उससे नाम पूछा गया तो वो सिर्फ इतना कह पाई, गुड़िया। बस तभी से उसका नाम गुड़िया पड़ गया। सावित्री ने उसे अपनी बेटी बना लिया। मोहनलाल ने पहली बार अपने घर में खिलखिलाहट सुनी। वो हवेली जो पहले शांत और सूनी रहती थी, अब गुड़िया की हंसी से गूंजने लगी। लेकिन असली चमत्कार तब शुरू हुआ जब गुड़िया उनके घर आई। मोहनलाल का जो बिजनेस सालों से घाटे में चल रहा था, अचानक तेजी से बढ़ने लगा। बंद पड़ी फैक्ट्री फिर चल पड़ी। विदेश से बड़े ऑर्डर मिलने लगे। जिन लोगों ने पैसे डुबो दिए थे, वो खुद वापस लौटाने आने लगे। कुछ ही सालों में मोहनलाल शहर के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। लोग कहने लगे, ये बच्ची नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। जहां कभी उस बच्ची को मनहूस कहकर सड़क पर छोड़ दिया गया था, वहीं अब दूसरे घर में उसे देवी माना जाने लगा। गुड़िया बड़ी होने लगी। उसका दिल बहुत साफ था। उसे कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता। जब भी वो किसी पिता को अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चलते देखती, उसकी आंखें कुछ पल के लिए उदास हो जाती। सावित्री उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। महंगे स्कूल में पढ़ाया गया, अच्छे कपड़े, खिलौने, सब कुछ मिला। लेकिन गुड़िया कभी घमंडी नहीं हुई। वो नौकरों के बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती। किसी को रोता देख खुद रो पड़ती। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तू असली बेटी नहीं है, तुझे कहीं से उठाकर लाए थे। पूरी क्लास हंसने लगी। गुड़िया की आंखें भर आईं। वो घर जाकर पूरी रात रोती रही। उसने पहली बार सावित्री से पूछा, माँ, क्या मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ? सावित्री का दिल टूट गया। उसने गुड़िया को सीने से लगाया और कहा, बेटी खून से नहीं, प्यार से होती है। लेकिन उस दिन के बाद गुड़िया के मन में अपने जन्म देने वालों को जानने की चाह पैदा हो गई। उधर गांव में रघुवीर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिस बेटी को उसने मनहूस समझकर छोड़ा था, उसके जाने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। खेत बिक गए, घर टूट गया, पत्नी हर दिन रो रो कर बीमार रहने लगी। उसे हमेशा अपनी बेटी की याद सताती। कई बार वो रात में उठकर रोती और कहती, मेरी बच्ची जिंदा होगी ना? लेकिन रघुवीर कभी जवाब नहीं दे पाता। उसके अंदर अपराध बोध जहर बन चुका था। समय गुजरता गया। गुड़िया अब जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता से ज्यादा लोग उसके संस्कारों की तारीफ करते। शहर के बड़े बड़े लोग उसकी इज्जत करते। मोहनलाल हर इंटरव्यू में कहते, मेरी बेटी मेरी किस्मत है। गुड़िया ने बिजनेस संभालना शुरू किया और देखते ही देखते कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी बनाई योजनाओं से करोड़ों का फायदा होने लगा। एक दिन शहर में बहुत बड़ी बाढ़ आई। हजारों लोग बेघर हो गए। गुड़िया खुद सड़कों पर उतर गई। उसने अपने हाथों से लोगों को खाना बांटा, बच्चों को बचाया, बूढ़ों को सहारा दिया। टीवी चैनलों पर उसकी चर्चा होने लगी। उसी बाढ़ में उसका अपना जन्म वाला गांव भी तबाह हो गया। गुड़िया राहत सामग्री लेकर उसी गांव पहुंची, बिना ये जाने कि यही उसका असली गांव है। गांव में कदम रखते ही उसके दिल को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इस मिट्टी से उसका कोई रिश्ता हो। उसकी नजर टूटे हुए एक पुराने घर पर पड़ी जहां एक बूढ़ी औरत खांसते हुए बैठी थी। वो औरत कोई और नहीं,
उसकी असली माँ थी। गुड़िया जाने क्यों उसके पास खिंची चली गई। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही गुड़िया को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। गुड़िया की शक्ल बिल्कुल उसकी बचपन वाली तस्वीर जैसी थी। और तभी उसके कांपते होठों से निकला, मेरी बेटी। गुड़िया ठिठक गई। उसके हाथ में पकड़ा राशन का थैला धीरे धीरे नीचे झुक गया। सामने बैठी बूढ़ी औरत की आंखों में ऐसा तूफान था जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। वो कांपते हाथों से गुड़िया के चेहरे को देखने लगी, जैसे बरसों पहले खोई हुई कोई चीज अचानक सामने आ गई हो। मेरी बेटी। बूढ़ी औरत फिर बुदबुदाई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया कुछ समझ नहीं पाई। उसने झुककर पूछा, मां जी, आप मुझे पहचानती हैं क्या? उस औरत के होंठ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी पीछे से एक कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही गुड़िया को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ से लाठी छूट गई। न नहीं, उसके मुंह से निकला। गुड़िया ने उस आदमी की तरफ देखा। उसके दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। वो बूढ़ा आदमी रघुवीर था, उसका असली पिता। लेकिन समय ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। गुड़िया ने आगे बढ़कर उसे संभाला। बाबा, संभलिए। बाबा। ये शब्द सुनते ही रघुवीर का सीना जैसे फट गया। वही शब्द, वही आवाज, जो बरसों पहले उस सुनसान सड़क पर उसने पीछे छोड़ दी थी। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। छोटी सी बच्ची, बारिश वाली रात, बाबा घर चलो। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने लोगों से कहा, इन दोनों को तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि शहर की बड़ी उद्योगपति लड़की खुद गांव वालों की मदद करने आई है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई कह रहा था, देवी है देवी। कोई कहता, इतनी बड़ी होकर भी जमीन से जुड़ी है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ बूढ़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे, इसका चेहरा तो रघुवीर की खोई हुई बेटी जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही आंखें। गुड़िया को अजीब सा लगने लगा। वो बार बार उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती। बूढ़ी औरत बस उसे देखती रहती और रोती रहती। रात को जब सब सो गए, तब वो बूढ़ी औरत धीरे से गुड़िया के पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी कपड़े की पोटली थी। बेटी, उसकी आवाज कांप रही थी, ये तेरी है। गुड़िया ने पोटली खोली। अंदर एक छोटी सी चांदी की पायल थी, टूटी हुई। उसे देखते ही गुड़िया का सिर अचानक भारी होने लगा। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली तस्वीरें चमकने लगी। बारिश, अंधेरी सड़क, कोई आदमी दूर जा रहा है, और उसके अपने रोने की आवाज। उसने घबराकर पूछा, ये कहाँ से मिली आपको? बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि तू मेरी बेटी है। गुड़िया जैसे पत्थर बन गई। क्या? उसी समय बाहर खड़ा रघुवीर सब सुन रहा था। उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि अंदर आ सके। अपराध बोध ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। बूढ़ी औरत ने रोते हुए सारी कहानी बता दी। कैसे गांव वालों ने उसे मनहूस कहा,
कैसे पंडित की बातों में आकर उसके पिता ने उसे दूर छोड़ दिया। हर शब्द गुड़िया के दिल में तीर की तरह उतर रहा था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रही। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, तो आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी। ढूंढा था बेटी, बहुत ढूंढा था। मैं हर मेले में जाती थी, हर गुजरती लड़की में तेरा चेहरा ढूंढती थी। लेकिन तेरे बाप ने। वो रघुवीर की तरफ देखने लगी। रघुवीर अब खुद को रोक नहीं पाया। वो घिसटता हुआ अंदर आया और गुड़िया के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटी, मार दे मुझे, लेकिन माफ कर दे। गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उस आदमी को देख रही थी जिसने उसे जन्म दिया, और उसी ने उसे मौत के लिए छोड़ दिया था। रघुवीर रोते हुए कहने लगा, मैं अंधा हो गया था, लोगों की बातों में आ गया, जब तुझे छोड़ा ना, उसी दिन भगवान ने मेरी खुशियां छीन ली। मैं हर रात तेरी आवाज सुनता था, हर रात। उसकी हिचकियां बंध गईं। मैंने सोचा था तू मर गई होगी, लेकिन भगवान ने तुझे लक्ष्मी बना दिया, और मैं भिखारी बन गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। गुड़िया के अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ वो माँ बाप थे, जिन्होंने उसे सड़क पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया। उसने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। रघुवीर का दिल टूट गया। उसे लगा शायद उसकी बेटी कभी उसे माफ नहीं करेगी। लेकिन तभी गुड़िया ने झुककर उसे उठाया। गलती आपकी थी बाबा, लेकिन उस गलती की सजा आपको जिंदगी ने दे दी। रघुवीर फूट पड़ा। गुड़िया खुद भी रो रही थी। उसने पहली बार बाबा शब्द पूरे दिल से कहा था। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया जब शहर की वही बड़ी लड़की रघुवीर और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने लगी। गांव वालों ने कहा, अरे यही तो वो मनहूस बच्ची थी। तभी गुड़िया पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मनहूस मैं नहीं थी। मनहूस वो सोच थी जिसने एक बेटी को बोझ समझा। पूरा गांव सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उस दिन पहली बार गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गुड़िया अपने असली माँ बाप को शहर ले आई। सावित्री और मोहनलाल को जब सच पता चला तो उनका दिल कांप गया। उन्हें डर था कहीं उनकी बेटी उनसे दूर ना हो जाए। लेकिन गुड़िया ने दोनों के पैर पकड़ लिए। आप लोगों ने मुझे जिंदगी दी है। अगर आप ना मिलते तो मैं जिंदा भी ना होती। सावित्री रोते हुए उसे गले लगा लिया। उस घर में पहली बार दो माँओं के आंसू एक साथ गिरे। लेकिन किस्मत अभी पूरी कहानी खत्म नहीं करना चाहती थी। एक रात मोहनलाल की कंपनी में अचानक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। करोड़ों रुपए गायब थे। मीडिया चीख रही थी। शेयर गिरने लगे। दुश्मन कंपनियां हमला करने लगी। मोहनलाल को हार्ट अटैक आ गया। पूरा घर हिल गया। डॉक्टर ने कहा, इनको बड़ा सदमा लगा है। अब सब कुछ आपकी बेटी को संभालना होगा। गुड़िया पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी के सामने खड़ी थी। उधर कंपनी के बोर्ड में बैठे लोग फुसफुसा रहे थे, एक लड़की बिजनेस क्या संभालेगी, ऊपर से ये तो असली वारिस भी नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़की को कभी मनहूस कहकर फेंक दिया गया था, वही अब तूफानों से लड़ना सीख चुकी थी। और उसी रात गुड़िया अकेले कंपनी के पुराने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी उसे एक ऐसी फाइल मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस घोटाले के पीछे कोई दुश्मन नहीं,
बल्कि मोहनलाल का सबसे भरोसेमंद आदमी था। वही आदमी जिसने बचपन से गुड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। और अब वही करोड़ों लेकर कंपनी डुबाने वाला था। गुड़िया की उंगलियां कांपने लगी। उसने फाइल दोबारा खोली। हर दस्तावेज, हर साइन, हर बैंक ट्रांसफर एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहा था, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, मोहनलाल का सबसे पुराना दोस्त, कंपनी का वफादार मैनेजर, और वही इंसान जिसने बचपन में गुड़िया को साइकिल चलाना सिखाया था, स्कूल छोड़ने जाता था, हर जन्मदिन पर सबसे पहले गले लगाता था। गुड़िया की आंखें भर आईं। नहीं, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सबूत सामने थे। उसने पूरी रात ऑफिस में बैठकर फाइलें पढ़ी। जैसे जैसे सच सामने आता गया, उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। करोड़ों रुपए धीरे धीरे कई सालों से दूसरी कंपनियों में भेजे जा रहे थे। नकली साइन, झूठे प्रोजेक्ट, फर्जी अकाउंट, सब कुछ बहुत चालाकी से किया गया था। सुबह होते ही गुड़िया सीधे श्याम सुंदर के घर पहुंची। दरवाजा उनकी बेटी रानी ने खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो सारी रात रोई हो। दीदी, उसकी आवाज कांप रही थी। गुड़िया अंदर गई। श्याम सुंदर कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि सच सामने आ चुका है। कमरे में भारी सन्नाटा था। गुड़िया ने कांपती आवाज में पूछा, चाचा जी, आपने ऐसा क्यों किया? श्याम सुंदर ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। मैं चोर नहीं बनना चाहता था बेटी। तो बने क्यों? उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। क्योंकि मैं हार गया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। श्याम सुंदर का बेटा नशे और जुए में डूब चुका था। उसने करोड़ों का कर्ज ले लिया था। गुंडों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी औलाद को बचाने के लिए श्याम सुंदर गलत रास्ते पर उतर गए। मैं सोचता था बाद में पैसे वापस रख दूंगा, लेकिन गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि निकल नहीं पाया। गुड़िया चुप खड़ी रही। उसका दिल टूट चुका था। आप जानते हैं ना, पापा आपको भाई से ज्यादा मानते हैं। श्याम सुंदर फूट पड़े। इसीलिए तो मर रहा हूं अंदर से। उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। मीडिया भी पहुंच चुकी थी। किसी ने कंपनी के दस्तावेज लीक कर दिए थे। मोहनलाल ग्रुप में हजारों करोड़ का घोटाला। करीबी आदमी ने दिया धोखा। टीवी चैनलों पर खबर आग की तरह फैल गई। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर गिरने लगे। निवेशक पीछे हटने लगे। बैंक ने लोन रोक दिए। मोहनलाल अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये सब टीवी पर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहे थे, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। कई लोग मौका देखकर कुर्सी हथियाना चाहते थे। एक आदमी खड़ा हुआ। हम एक लड़की के भरोसे कंपनी नहीं छोड़ सकते। दूसरा बोला, भावुक होकर बिजनेस नहीं चलता। तीसरा हंसते हुए बोला, जिस लड़की की असली पहचान तक साफ नहीं, वो इस कंपनी की वारिस कैसे हो सकती है? ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। गुड़िया धीरे से अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब, आग थी। पहचान की बात कर रहे हैं आप लोग? उसने एक एक की तरफ देखा। जब मुझे सड़क पर फेंका गया था तब मेरी कोई पहचान नहीं थी। जब लोगों ने मुझे मनहूस कहा तब भी नहीं थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार देकर पहचान दी। और आज मैं उसी पहचान के दम पर यहाँ खड़ी हूँ।
कमरे में सन्नाटा छा गया। और रही बात कंपनी संभालने की, उसने सामने पड़ी फाइल उठाई। जिस कंपनी को आप लोग डूबता हुआ देखना चाहते हैं, उसे मैं फिर खड़ा करूंगी। कुछ लोग हंस पड़े। कैसे? गुड़िया ने सीधा जवाब दिया, ईमानदारी से। उस दिन पहली बार लोगों ने उसके अंदर मोहनलाल से भी ज्यादा ताकत देखी। अगले कई महीने गुड़िया ने दिन रात एक कर दिए। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, कर्मचारियों की सैलरी बंद नहीं होने दी। वो फैक्ट्री में मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाती, रात रात भर ऑफिस में काम करती। धीरे धीरे कर्मचारियों को भरोसा होने लगा कि ये लड़की सिर्फ मालिक नहीं, परिवार है। उधर रघुवीर ये सब देखता तो उसकी आंखें भर आती। जिस बेटी को उसने अपशकुन समझा था, वही आज हजारों परिवारों का सहारा बनी हुई थी। एक रात रघुवीर चुपचाप मंदिर गया। बरसों बाद उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो फूट फूट कर रोने लगा। जिसे तूने लक्ष्मी बनाकर भेजा था, मैंने उसे ठुकरा दिया। उसी समय मंदिर के बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। वो श्याम सुंदर के बेटे के कर्ज वाले लोग थे। उन्हें पता चल चुका था कि गुड़िया ने पुलिस केस रोक दिया है ताकि श्याम सुंदर की इज्जत बच जाए। लेकिन वो लोग और पैसे चाहते थे। उनका सरदार बोला, अगर वो लड़की इतनी दयालु है तो उससे पैसे निकलवाना आसान होगा। उधर गुड़िया अस्पताल में मोहनलाल के पास बैठी थी। मोहनलाल बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने गुड़िया का हाथ पकड़ा। बेटी। जी पापा। अगर मैं ना रहूं तो। गुड़िया तुरंत रो पड़ी। ऐसा मत कहिए। मोहनलाल मुस्कुराए। तू मेरे जीने की वजह है। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दिल बनाता है। गुड़िया ने उनका हाथ अपने माथे से लगा लिया। तभी अस्पताल की लाइट अचानक चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। लोग घबराने लगे। और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से गुड़िया के पीछे कदम बढ़ाए। एक चमकती हुई चाकू की धार उसकी पीठ के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। अस्पताल के गलियारे में अफरातफरी मच गई। नर्सें इधर उधर भागने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुड़िया अभी भी मोहनलाल का हाथ पकड़े बैठी थी। उसे पीछे आते कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी। चाकू पकड़े आदमी ने जैसे ही वार करने के लिए हाथ उठाया, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? ये आवाज रघुवीर की थी। वो पूरी ताकत से उस आदमी से भिड़ गया। उम्र और कमजोरी के बावजूद उसने चाकू वाले को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अगले ही पल दूसरे गुंडे ने रघुवीर के पेट में जोरदार लात मारी। वो दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। गुड़िया चीख उठी, बाबा। उसी समय बिजली वापस आ गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। गुंडे भागने लगे लेकिन एक पकड़ा गया। रघुवीर जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था। गुड़िया दौड़कर उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बाबा, आंखें खोलिए। रघुवीर ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके होंठ कांप रहे थे। आज पहली बार लगा मैं बाप कहलाने लायक बना हूं। गुड़िया फूट पड़ी। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। डॉक्टर तुरंत आए और रघुवीर को आईसीयू में ले जाया गया।
मोहनलाल बिस्तर पर पड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस आदमी ने अपनी बेटी खोई थी, आज उसी ने अपनी बेटी बचा ली। उस रात गुड़िया पूरी तरह टूट गई। एक तरफ अस्पताल में मोहनलाल थे, दूसरी तरफ आईसीयू में रघुवीर, और ऊपर से कंपनी का संकट। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह पुलिस पूछताछ में पकड़े गए गुंडे ने सच उगल दिया। ये हमला किसी और ने नहीं, बल्कि कंपनी के प्रतिद्वंदी विक्रम सहगल ने करवाया था। विक्रम शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। सालों से मोहनलाल को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार हार जाता था। अब उसे लगा कि मोहनलाल कमजोर है और गुड़िया एक लड़की है, इसलिए कंपनी हथियाना आसान होगा। जब गुड़िया को ये सच पता चला तो उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, गुस्सा था। उसने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। गुड़िया मंच पर पहुंची। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज मजबूत। आज मैं सिर्फ एक उद्योगपति की बेटी बनकर नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की आवाज बनकर खड़ी हूं जिन्हें कमजोर समझा जाता है। पूरा हॉल शांत हो गया। मुझे बचपन में मनहूस कहा गया, सड़क पर छोड़ दिया गया, लेकिन आज वही लड़की हजारों परिवारों का घर चला रही है। लोग ध्यान से सुनने लगे। और जो लोग सोचते हैं कि डराकर, धमकाकर या हमला करके मुझे झुका देंगे, उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, उन्हें बता दीजिए, मैं टूट सकती हूं, लेकिन झुकूंगी नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस भाषण का वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। लोग उसे लक्ष्मी बेटी कहने लगे। सोशल मीडिया पर हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। लेकिन विक्रम सहगल इससे और बौखला गया। उधर आईसीयू में रघुवीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अंदरूनी चोट ज्यादा गहरी है। रात को गुड़िया उसके पास बैठी थी। रघुवीर उसे बस देखे जा रहा था। बेटी, जी बाबा, एक बात पूछूं? हाँ। क्या तूने सच में मुझे माफ कर दिया? गुड़िया की आंखें भर आईं। अगर मैं आपको माफ ना करती, तो आज आपके पास बैठी ना होती। रघुवीर रो पड़ा। मैं हर जन्म में तेरा बाप बनना चाहता हूं, लेकिन इस बार अच्छा वाला। गुड़िया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी समय डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। मशीनों की आवाज तेज हो गई। हार्ट रेट गिर रही है। गुड़िया घबरा गई। डॉक्टरों ने उसे बाहर कर दिया। वो आईसीयू के बाहर दीवार से लगकर रोने लगी। तभी सावित्री उसके पास आई। बेटी, गुड़िया ने पहली बार खुद को उनकी गोद में छोड़ दिया। मैं फिर से अपने बाबा को नहीं खोना चाहती माँ। सावित्री भी रो पड़ी। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें गहरा सदमा नहीं लगना चाहिए। गुड़िया ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात कंपनी में आग लग गई। मोहनलाल ग्रुप की सबसे बड़ी फैक्ट्री धधक रही थी। लाखों का सामान जलने लगा। मजदूर अंदर फंसे हुए थे। जब गुड़िया को खबर मिली तो वो बिना सोचे अस्पताल से सीधे फैक्ट्री पहुंची। चारों तरफ आग की लपटें थी। लोग चीख रहे थे। एक मजदूर रोते हुए बोला, मैडम, अंदर बच्चे फंसे हैं। फायर ब्रिगेड अभी पहुंची नहीं थी। सब लोग डर रहे थे। लेकिन गुड़िया बिना कुछ सोचे आग के अंदर दौड़ गई। मैडम रुको। लेकिन वो नहीं रुकी। धुएं से उसकी आंखें जलने लगी।
सांस लेना मुश्किल हो गया। अंदर चारों तरफ आग फैली थी। तभी उसे एक कोने से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ भागी। 3 छोटे बच्चे डर से कांप रहे थे। गुड़िया ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन तभी ऊपर जलती हुई लोहे की भारी बीम टूटकर गिरने लगी और गुड़िया ने बच्चों को धक्का देकर दूर कर दिया, जबकि खुद उसी बीम के नीचे दब गई। पूरा कारखाना चीखों से गूंज उठा। मैडम, मजदूर दौड़ पड़े। आग की लपटों के बीच गुड़िया लोहे की भारी बीम के नीचे दबी हुई थी। उसके माथे से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थी। लेकिन उसकी बाहों में छुपे तीनों बच्चे सुरक्षित थे। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कई मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर गुड़िया को बाहर निकाल लाए। वो बेहोश थी। पूरा शहर अस्पताल के बाहर जमा हो गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। हजारों लोगों की मसीहा जिंदगी और मौत के बीच। मोहनलाल व्हीलचेयर पर बैठकर आईसीयू के बाहर पहुंचे। सावित्री रो रो कर बेहाल थी। रघुवीर कमजोर शरीर लेकर दीवार पकड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था। भगवान, मेरी बेटी को बचा ले। इस बार उसे मुझसे मत छीन। डॉक्टर कई घंटे ऑपरेशन करते रहे। आखिरकार सुबह आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें होश आने में समय लगेगा। सबकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। पूरा शहर मंदिरों में दुआ करने लगा। 3 दिन तक गुड़िया बेहोश रही। तीसरे दिन सुबह उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। सावित्री तुरंत रो पड़ी। गुड़िया, बेटी। धीरे धीरे गुड़िया ने आंखें खोली। सामने 3 चेहरे थे। एक माँ जिसने उसे जन्म दिया, एक माँ जिसने उसे जिंदगी दी, और एक पिता जिसने अपनी गलती के लिए पूरी जिंदगी रोकर काट दी। गुड़िया की सूखी आंखों से आंसू निकल पड़े। रघुवीर उसके पैरों के पास बैठ गया। बेटी, अब भगवान चाहे तो मेरी जान ले ले। बस तुझे ठीक कर दे। गुड़िया ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। बाबा, अब रोना बंद कीजिए। उस दिन पहली बार रघुवीर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। कुछ महीनों बाद गुड़िया पूरी तरह ठीक हो गई। उसके साहस की चर्चा पूरे देश में होने लगी। सरकार ने उसे सम्मान दिया। अखबारों ने उसे गरीबों की लक्ष्मी नाम दिया। लेकिन गुड़िया को सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब उसने अपने पुराने गांव में कदम रखा। वही गांव जहां उसे मनहूस कहा गया था। पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उसे अपशकुन कहा था, आज वही लोग उसकी आरती उतार रहे थे। गुड़िया धीरे धीरे उस पुराने टूटे घर के सामने पहुंची जहां उसका जन्म हुआ था। उसने मिट्टी को हाथ लगाया। उसकी आंखें भर आईं। यही वो जगह है जहां मुझे ठुकराया गया था। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। तभी गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगर उस दिन मुझे घर से ना निकाला जाता, तो शायद मैं उन माँ बाप तक कभी ना पहुंचती जिन्होंने मुझे इंसानियत सिखाई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों के लिए स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, अनाथ बच्चियों के लिए आश्रम खोला। उस आश्रम के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई बच्चा मनहूस नहीं होता। मनहूस सिर्फ इंसान की सोच होती है। ये पढ़कर रघुवीर वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ा। एक दिन शाम को गुड़िया आश्रम के बच्चों के साथ बैठी थी। छोटे छोटे बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। एक नन्ही बच्ची उसके पास आकर बोली, माँ,
अगर मेरे असली माँ बाप मुझे छोड़ गए थे तो क्या मैं बुरी थी? गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। नहीं बेटी, कभी नहीं। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? गुड़िया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि भगवान को तुझे किसी बेहतर जगह भेजना था। बच्ची हंस पड़ी और उसके गले लग गई। उसी समय दूर खड़े मोहनलाल, सावित्री, रघुवीर और उसकी असली माँ गुड़िया को देख रहे थे। चारों की आंखों में गर्व था। जिस बच्ची को कभी अपशकुन समझकर अंधेरी सड़क पर छोड़ दिया गया था, वही बच्ची आज हजारों अनाथ बच्चों की रोशनी बन चुकी थी। जिसे जन्म देने वालों ने मनहूस कहा, उसे दुनिया ने लक्ष्मी कहा, और उस रात आसमान में चमकता चांद जैसे खुद ये कह रहा था, औलाद कभी मनहूस नहीं होती। माँ बाप की सोच उसे या तो बोझ बना देती है या भगवान का आशीर्वाद।